ठीक है। तो हमें गेम बनाने के लिए वी नीड टू क्रिएट 3 फाइल्स। तो वन बाय वन कर फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर क्रिएटिंग फाइल्स गाइस आई एम जस्ट यूजिंग योर टर्मिनल। आई एम जस्ट राइटिंग योर touch index.html, style.css, and after that script.js. ठीक है, तो हमारे पास 3 फाइल इस तरह क्रिएट हो गए, index.html, script.js एंड style.css। ठीक है, अभी हम index.html पे जाएंगे। अभी हम पार्सल को क्लोज कर ले रहा हूँ मैं, है ना, एंड गो टू द index.html। तो index.html जाने के बाद हमें सबसे पहला जो काम करना है, वी नीड टू जनरेट बाय डिफॉल्ट boilerplate code of HTML। okay, here we can write snake key, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, गो लेफ्ट साइड पर क्लिक करता हूँ ताकि ओपन हो जाए। बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग आउटपुट भी देखते रहेंगे, आउटपुट हमारा कैसा आ रहा है ना। तो स्टेट कितनी लगा हमारा, एंड इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर आ जाएंगे, है ना। और बॉडी टैग के अंदर आने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमें ये बनाना है, इसका डिज़ाइन करना है। स्कोर 0 हाई स्कोर आ रहा है, तो स्कोर और हाई स्कोर को बाई डिफ़ॉल्ट 0 रखते हैं, है ना, HTML में शो कराते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बॉडी टैग के अंदर डिप टैग का यूज़ करते हैं, है ना, डिप, ठीक है। और यहाँ पे क्लास में बनाता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल स्कोर बोर्ड ऐसे कुछ स्कोर, ठीक है। और इसके अंदर एक्सपोर्ट टैग का यूज़ करते हैं, 2 एक्सपोर्ट टैग का यूज़ करके एक और एक्सपोर्ट होगा इसी वजह से। पहले एक्सपोर्ट टैग के अंदर हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है स्कोर, और सेकंड वाले में दिखाना है हाई स्कोर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्कोर जो आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्कोर, SCORE, डन। एंड स्कोर के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्पैन टैग, ठीक है। स्पैन में भी एक आईडी बना लेंगे थोड़ा सा, है ना, उसको चेंजेस करने के लिए CSS में हमें लगाना है ना। तो वी कैन क्रिएट हियर स्कोर, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट स्कोर हम दे देते हैं 0। इसको सेव करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो इसको इस तरीके से 0 दिख रहा है। सेम चीज़ हम यूज करेंगे यहाँ पे भी, है ना। और यहाँ पे हमें लिखना होगा हाई स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे हाई स्कोर। तो हाई स्कोर लिखने के लिए जस्ट हम नीड टू राइट हाई स्कोर, एंड स्पैन आईडी के अंदर इसको यहाँ पे बना देते हैं हाई स्कोर, हाई स्कोर, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो स्कोर एंड हाई स्कोर इस तरीके से दिख के हमें आने लगा, ठीक है। स्पैन टैग इस वजह से यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू शोकेस इन न्यू लाइन, है ना। BR टैग लगाने पे नहीं आएगा न्यू लाइन, हाँ। तो देखिए स्कोर टैग है, फिर उसके अंदर स्कोर है, हाँ। और इसके अलावा एक क्लासेस लिया है, क्लास के अंदर मैं डिप कंटेनर लिया उसके अंदर, कि दोनों जो ये चीज़ें एक ही में आए। और फिर हम इसी पे CSS लगा के या तो इस साइड में कर सकते हैं या फिर इस साइड में, है ना। अपर कॉर्नर साइड में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे, है ना। तो इसके अलावा अभी हमें मेन क्लास बनाना है ना। तो मेन क्लास बनाने के लिए गाइस यू कैन क्रिएट वन मोर डिप कंटेनर, है ना। डिप कंटेनर के अंदर भी एक क्लास हम बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और क्लास में मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल गेम कंटेनर। हम चाहे तो इसे ID भी दे सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि इसे
यही देना है ना, ज़्यादा यूज़ भी नहीं करें, दो ही इस CSS पे दो ही पर क्लास और आईडी बना रहे हैं। तो ऑलरेडी इसके अंदर हमने आईडी बनाया फॉर दिस रीजन आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए क्लास। तो इसके अंदर मैं दे देता हूँ गेम कंटेनर, और गेम कंटेनर के अगर अंदर आना है ना, इसके अंदर जस्ट वी नीड टू राइट, हमें दो डिप टैग और बनाना पड़ेगा। पहला डिप टैग हम बनाएंगे स्नैक के लिए और दूसरा डिप टैग बनाएंगे हम फूड के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे डिप लिखता हूँ, डिप के अंदर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे आईडी लिखता हूँ स्नैक, एंड एक और क्लास भी यहाँ पे दे देता हूँ जिसका बाय डिफॉल्ट होगा स्नैक, ठीक है। इसी तरीके से एक और यहाँ पे डिप टैग हम बनाएंगे, है ना। और डिप टैग के अंदर जो आईडी होगा हमारा, आईडी में भी हम क्या करेंगे, फूड डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आईडी इक्वल टू फूड, एंड क्लास में भी हम लिखेंगे क्या, मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि जस्ट वी डिडंट शोकेस एनी पर्टिकुलर थिंग, हम क्लास बनाए हैं और आईडी बनाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें CSS फाइल को लिंक करना है ना। तो CSS फाइल को लिंक करने के लिए वी नीड टू राइट लिंक CSS style.css के अंदर चले जाते हैं, स्टाइल करना शुरू करना है ना। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, बॉडी टैग को ही हम हमेशा करते हैं सेलेक्ट, है ना। तो बॉडी टैग को ही कर लेते हैं सेलेक्ट यहाँ पे, है ना। तो बॉडी टैग को कर लेते हैं सेलेक्ट, और सबसे पहला जो चीज़ होगा फॉन्ट हम चेंज करेंगे। तो फॉन्ट में जो कल हमने लिया था एरियल sans serif, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वही हम यूज़ कर लेते हैं। उसके नीचे हम जाएंगे, देन हमें डिस्प्ले लगाना है, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अलाइन आइटम को कर देंगे हम सेंटर में, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे सेंटर में, राइट। देन इसका हाइट हम दे सकते हैं थोड़ा, है ना, हाइट अभी थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, तो मार्जिन मैं दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, इतना तो हमने काम कर लिया। अब हमारे पास CSS में जो स्कोर बोर्ड ये आ रहा है ना, इसको हमें पहले तो इस साइड में लेकर जाना है, और इसके लिए थोड़ा कलर भी चेंज करना है, इसका हमें बॉर्डर भी बनाना है, पोजीशन भी सेट करना है ना। तो इसको करने के लिए स्कोर बोर्ड क्लास हमने बनाया था इधर, है ना, इसको करते हैं कॉपी, है ना। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कोर बोर्ड, इसका पोजीशन जो भी है पहले तो पोजीशन करते हैं फिक्स, ठीक है। देन टॉप से थोड़ा सा हम स्पेस डालते हैं, थोड़ा सा इसमें 20% का स्पेस डालते हैं, ठीक है, इधर से, और फिर राइट साइड से 20%, तो राइट साइड से 20% सेव करेंगे, इधर चला जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो लेफ़्ट साइड से भी 20 पिक्सल डाल सकते हैं, मतलब इधर अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, है ना।
देन अभी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो बैकग्राउंड कलर पूरा बैकग्राउंड ही चेंज कर दो, कलर में बैकग्राउंड ही तो जो कलर आता है वाइट फाइन। अभी हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पैडिंग डालना है। देखो ये आगे इस तरीके से हमें दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा पैडिंग डालेंगे तो ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा पैडिंग डालेंगे है ना, तो पैडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पैडिंग फाइन, और पैडिंग हम डालना कम से कम एक शुरू वाला 20 पिक्सल सेव करूँगा, इधर जाऊँगा और इस तरीके से 16 या फिर 18 पिक्सल तक, ठीक है, वो थोड़ा ठीक दिख रहा है। देन यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 18 कर सकते हैं इसे, ठीक है। अभी क्या करना है, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस बॉर्डर, जो बॉर्डर हमारे पास दिख रहा है इस बॉर्डर में थोड़ा सा रेडियस लगाना है ना, थोड़ा सा रेडियस लगा सकते हो, बॉर्डर का रेडियस चेंज कर सकते हो है ना, एटलीस्ट 10 पिक्सल तक रेड्यूज कर दो, रेडियस को मतलब ऐसे कर दो, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो ये सर्कल हो रहा है इसका थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं, तो 2 पिक्सल डाल सकते हैं है ना, और कलर इसका चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट को और लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो बॉर्डर है हमारा है ना, बॉर्डर में 2 पिक्सल थोड़ा मैं आता हूँ, थोड़ा सा मोटा करता हूँ उसका बॉर्डर को, और सॉलिड, और फिर कलर उसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कलर लिखता हूँ 3 सेव करता हूँ ब्लैक टाइप में, इस तरीके से कलर को, ठीक है। अब कंटेंट को थोड़ा लेफ्ट साइड में मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। तो हमारा ये बन के तैयार है स्कोर बोर्ड। अभी स्कोर बोर्ड बनाने के बाद हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो जो स्कोर अपडेट हो रहा है ना, स्कोर अपडेट हो रहा है वो ग्रीन कलर से अपडेट हो रहा है, और जो हाई स्कोर है वो 4 से स्कोर अपग्रेड हो रहा है ना। तो इसको सेलेक्ट करते हैं है ना, इसके अंदर अगर मैं गया, ठीक है, तो स्कोर बोर्ड के अंदर हमने बनाया है एक्सपोर्ट टैग, एक्सपोर्ट टैग को करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। और सबसे पहले उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, और मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द हेयर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कोर बोर्ड के अंदर जो एक्सपोर्ट टैग है उसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है, और मार्जिन पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे दूँगा मैं 6 पिक्सल, उसके बाद मैं यहाँ पे दूँगा जी, एकदम फॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल तक, ठीक है। एंड कलर्स इसको चेंज करते हैं, मैच 3 ठीक है। अब इतना तो हमारे पास हो गया काम, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास आईडी हमने बनाया है यहाँ पे स्कोर के लिए और यहाँ पे हाई स्कोर के लिए, तो स्कोर और हाई स्कोर के अलग अलग आईडी बनाए तो अलग अलग कलर दे देते हैं, तो मैं हैश लिख के सेलेक्ट करूँगा स्कोर को, क्योंकि ये हमारे पास आईडी है ना, और आईडी के कलर को चेंज कर देते हैं। तो आईडी का कलर हमारे पास रखना है यहाँ पे क्या, मतलब इसका स्कोर का कलर हमें रखना है ग्रीन साइड में, हाँ, इफ यू वांटेड टू राइट तो ग्रीन लिख सकते हो, हाँ, इधर यहाँ पे इसका कोड होता है CAF50,
ग्रीन टाइप में हो गया है ना। और फॉन्ट का जो वेट है थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा दिख रहा है ग्रीन कलर का। अब स्कोर के बाद हाई स्कोर वाला था है ना, तो इस हाई स्कोर को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ एंड हाई स्कोर को करते हैं सेलेक्ट। और इसका भी हमें कलर एंड फॉन्ट वेट चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं कलर लिखूँगा और कलर में रेड करना है मुझे, तो F5 से थोड़ा सा हल्का सा रेड टाइप मिल जाए, नॉट रेड एक्चुअली है ना, थोड़ा सा मतलब F1 को पूरा एक रेड तो भी कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट का वेट जो करते हैं बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, दो तीन चीज़ें हमें और करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने बॉर्डर बना दिया। अब हमें यहाँ पे लगाना है CSS गेम कंटेनर पे। तो मैं गेम कंटेनर को करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट गेम कंटेनर, ठीक है। पोजीशन हम रखेंगे रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन देन विड्थ हम डाल देंगे 300 पिक्सल तक का, ठीक है। मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे जाऊँ तो थोड़ा सा हमें बॉर्डर डालने के बाद दिखेगा है ना। तो जिस तरीके से विड्थ दिया इस तरीके से हाइट भी दे देते हैं। तो हाइट हम दे देते हैं 300 पिक्सल का, ठीक है। फिर हम बॉर्डर देते हैं इसका। तो बॉर्डर मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड 2 पिक्सल सॉलिड एंड हैच, इस तरीके से बॉर्डर दिखा। और इसी में हमें जो हमारा पूरा स्नेक होगा उसको राउंड कराना है, मूव कराना है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं है ना। बैकग्राउंड जाएंगे और इसका चेंज कर देते हैं, राइट, इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है कि हमें दो चीज़ें बनानी है। पहला चीज़ हमें बनाना है, यहाँ पे दो बॉक्स बनाने होंगे, पहला स्नेक के लिए और दूसरा हमें बनाना होगा फूड के लिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर गया HTML में। तो फूड के लिए इफ वेरिएबल टू सी ID है स्नैक, स्नैक के लिए ID है स्नैक और फूड के लिए ID है स्नैक। इसी तरीके से क्लास भी है स्नैक एंड स्नैक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास को ही यूज करते हैं है ना। तो क्लास को यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा स्नैक, ठीक है, कामा एंड फूड, ठीक है। दोनों को कर लिया सेलेक्ट। इसका पोजीशन सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसका विड्थ दे देते हैं 20 पिक्सल का एंड हाइट भी दे देते हैं 20 पिक्सल का। ये तो हमने कर लिया। और स्नैक का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं और फूड का भी बैकग्राउंड कलर, तो दोनों का अलग अलग कलर चेंज होगा। तो मैं लिखूँगा स्नैक का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए हमारे पास F50, ठीक है। और जो फूड का बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए और ये हो जाए हमारे पास F5733, इस तरीके से ठीक है। ये रेट है और इसी के नीचे ही होगा ग्रीन कलर का, क्योंकि अगर मैं इसी अगर कमेंट करूँ
कमेंट करके यहाँ पे जाओ, ये ग्रीन कलर है। तो यहीं पे दोनों कंटेनर बने हैं, फिर हमें इसे मूव कराना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मूव कराएंगे तो पता चलेगा कैसे मूव हो रहा है। तब तक ये मैं मूव कर देता हूँ। हो क्या रहा है कि पहले स्नेक वाला कलर चेंज हो रहा है, तो ग्रीन हो जा रहा है वो, और उसके बाद ये चेंज कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से रेड टाइप में हल्का सा हो जा रहा है। तो ये उसके ऊपर होवर कर ले रहा है, मतलब उसको दिखने नहीं दे रहा है ना। तो हमारा प्रॉपर HTML एंड CSS बन के तैयार हो गया है ना। एंड नाउ विल मूव टू द जावास्क्रिप्ट, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में जो सेलेक्टर्स होते हैं, उसी सेलेक्टर्स को हम यूज़ करेंगे, है ना। तो सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो मान जो कि मैं मेरा CSS का कोड पूरा HTML का हो गया कंप्लीट, देन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले करते क्या है कि जावास्क्रिप्ट को एड कर लेते हैं फाइल के अंदर। बॉडी टैग के खत्म होने से पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग। चलो, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ SRC और स्क्रिप्ट डॉट JS। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसके अंदर चलूँगा टेस्ट करने के लिए जस्ट राइट डॉट लॉग, और इसके अंदर वन प्रिंट कर दो, सेव करो, जाओ यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल करो, कंसोल पे आ रहा है 1, दैट्स मीन जावास्क्रिप्ट हमारा लिंक हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कल हमने बनाया था ऐड इवेंट लिस्नर को, है ना। उसी डॉक्यूमेंट ऐड इवेंट लिस्नर को सबसे पहले यूज करेंगे, है ना। फिर उसके अंदर बना के 1 बाई 1 करके सारे जितने भी हमने आईडी बनाया है गेट एलिमेंट बाई आईडी की मदद से सबको एक्सेस कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ओके। और यहाँ पे हम पास करेंगे डॉम कंटेंट लोडर, DOM content loaded, then comma, and write arrow function, ठीक है। अब इस कोड के अंदर आ गया, है ना। और इस कोड के अंदर हमें लिखना है क्या, सबसे पहला चीज़ हमें लिखना है एलिमेंट्स। तो हमें स्नैक को सेलेक्ट करना है, कोड को सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर डैट स्कोर को सेलेक्ट करना है और हाई स्कोर को सेलेक्ट करना है। 4 चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ स्नैक को सेलेक्ट। स्नैक को सेलेक्ट करने के लिए मैं जस्ट लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बाई आईडी, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा स्नैक। और जो भी ये रिटर्न करेगा इसको असाइन करूँगा किसमें, एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट स्नैक एलिमेंट, स्नैक इस तरीके से, ठीक है। बस हमें जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो स्नैक एलिमेंट की जगह यहाँ पे फूड एलिमेंट बना देते हैं और इसके अंदर पास कर देते हैं बस। तो 2 चीज़ें हमें कर ली यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, स्कोर बनाना है और हाई स्कोर बनाना है। तो बेस्ट पेस्ट इट उसी को, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्कोर, और यहाँ पे कर देंगे स्कोर एलिमेंट, ठीक है। जस्ट कॉपी पेस्ट इट है, और हाई स्कोर वाला बना लेना है यहाँ पे। इसको क्लिक किया, हमने यूज़ किया था हाई हाइफेन स्कोर, इस तरीके से कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, हाई स्कोर हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हाई स्कोर एलिमेंट, ठीक है। तो हमने जितने भी हमारे पास आईडी थी सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एक एक वेरिएबल बना के इसमें वैल्यूज़ को असाइन कर दिया हमने। अभी हमारा क्या काम है ना। तो देखो
तो यहाँ पे स्नैक नाम का वेरिएबल बनाते हैं, लेट स्नैक, ठीक है। एंड एक और वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा फूड के लिए, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। आप ईच एंड एवरी टाइम पे जो भी डायरेक्शन होगा इसे चेंज करेंगे, है ना, लेफ्ट राइट अपर डाउन लाइक दैट। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ राइट डायरेक्शन, ठीक है। और स्नैक में बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर देता हूँ एक एरे जो कि कंज्यूम करेगा एक्स वैल्यू को और वाई वैल्यू को, है ना। तो एक्स वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देते हैं 10 और वाई वैल्यू को भी डाल देते हैं। इसी तरीके से फूड में भी कुछ वैल्यूज जाएगा हमारे पास, उसका भी एक्स एंड वाई का कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स में असाइन कर देता हूँ 5 एंड वाई में भी असाइन कर देता हूँ 5। मैं यहाँ पे 0 कलर लगाता हूँ। अभी हमें 2 वेरिएबल और बनाना पड़ेगा स्कोर एंड हाई स्कोर के लिए, है ना। तो एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे स्कोर, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें असाइन करेंगे हम 0, तो फिर 0 ही रहेगा। और लेट हाई स्कोर बना देते हैं, हाई स्कोर, इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट हम असाइन करेंगे 0, ठीक है। इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं, है ना। दैट मेथड नेम इज अपडेट, और इसके अंदर 4 मेथड होगा। जैसे स्नैक को मूव कराने के लिए, है ना, मूव कराने के लिए एक मेथड हम लिखेंगे। उसके बाद हम कोलिजन चेक करने के लिए कि जो स्नैक मूव कर रहा है, मूव करने के बाद कहीं इस वाले बॉर्डर पे टच नहीं तो कर रहा है, टच जैसे ही कर रहा है तो उसका कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कोलिजन हो गया, और फूड कोलिजन वाला भी एक बनाना पड़ेगा। और एक जैसे ही वहाँ पे टच होता है तो हमें हमारे गेम को ओवर कराना है, गेम ओवर कराना है, तो उसके लिए एक और मेथड बनाना पड़ेगा। तो 4 मेथड हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं आता हूँ और फंक्शन ऐप बनाता हूँ, ठीक है। दैट नेम इज अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कॉल करना है मूव स्नैक, ठीक है। अभी हमने बनाया नहीं है, अब हम बनाएंगे मूव स्नैक मेथड, ठीक है। सो लेट्स मूव हुआ, ठीक है। तो मूव स्नैक का मेथड में होगा क्या कि सबसे पहले हम डायरेक्शन उसका सेट करेंगे, है ना। जो भी स्नैक मूव कराएंगे जब एक जगह से दूसरी जगह, है ना, उसका डायरेक्शन हमें चेंज कराना है। तो जो एक्स वैल्यू है एंड वाई वैल्यू हमने ऊपर सेट किया है स्नैक में यहाँ पर, इसी को हमें माइनस कराना है और प्लस कराना है। जैसे हम माइनस और प्लस करा पाएंगे वैसे ही हमारा वैल्यू चेंज होता रहेगा और ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर आके इस फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं सबसे पहले मूव स्कैन को, है ना। और इसमें अंदर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास बस ये स्नैक का जो वेरिएबल है इसी को हम लेंगे, है ना। और हमने पढ़ा था रेस्ट ऑपरेटर के बारे में, है ना। तो रेस्ट ऑपरेटर को करेंगे यूज फॉर डिस्ट्रक्चरिंग, है ना। तो 1 2 3 ऐसे हम करते हैं और यहाँ पे स्नैक, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो भी स्नैक होगा, स्नैक एरे, वो डिस्ट्रक्चर हो जाएगा और डिस्ट्रक्चर होके हेड में असाइन हो जाएगा, है ना, पूरा एरे, ठीक है। तो हेड डॉट जीरो मतलब हेड के जीरो, देखो हेड के अंदर क्या आ गया, एक्स एंड वाई। तो पूरा जो स्नैक था वो हेड के अंदर आ गया, और स्नैक में हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, जस्ट उसको डिस्ट्रक्चर करके हेड के अंदर असाइन कर ले रहे हैं। तो पूरा स्नैक हमारा क्या कॉपी हो गया, हेड के अंदर कॉपी हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, स्विच केस यहाँ पे लगाएंगे, स्विच केस, एंड यहाँ पे
डायरेक्शन नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था वो यूज़ करेंगे, है ना, ये वाला डायरेक्शन। तो पहले हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन था राइट, है ना, तो ये डायरेक्शन राइट था, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार ईच एंड एवरी टाइम डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना, तो हम यहाँ पे केस लिखेंगे, है ना, कि अगर कोई भी यूजर एरो की अपर वाला प्रेस करता है, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट वी कैन गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर कीज एंड हेड का जो वाई वैल्यूज है उसको करेंगे हम डिक्रीमेंट, ठीक है, और जैसे डिक्रीमेंट हो जाएगा हम करेंगे यहाँ पे ब्रेक का यूज, ठीक है। इसी तरीके से एक और केस लगा सकते हैं कि जब यूजर डाउन पे प्रेस करे, मतलब डाउन वाले पे, हाँ, तो उसके नीचे हम जाएंगे और हेड के जो वाई है, हेड के अंदर जो वाई है उसको कर देंगे आप इंक्रीमेंट और कर देंगे आप ब्रेक, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई यूजर लेफ्ट वाले पे प्रेस करे, है ना, ठीक है, जो हेड का एक्स है उसको करेंगे हम डिक्रीमेंट, तो हेड का जो एक्स है उसको करेंगे हम डिक्रीमेंट और कर देंगे हम ब्रेक। इसी तरीके से अगर कोई यूजर राइट वाले पे प्रेस करता है यहाँ पे, ठीक है, तो हेड का जो एक्स है, हेड डॉट एक्स, इसको करेंगे हम इंक्रीमेंट एंड कर देंगे यहाँ पे ब्रेक, जस्ट कंप्लीट है ना। तो यही हमारा स्विच केस यहाँ पे लगाना था, चारों केस का, मतलब ऊपर का भी, नीचे का भी, लेफ्ट का भी, राइट का भी, दैट इज नोन एज डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे जैसे जो एरे था, एरे के बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े थे, तो पॉप मेथड था और अनशिफ्ट मेथड था। तो ईच एंड एवरी आइटरेशन जैसे ये कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर, है ना, इसी के अंदर हम यूज करेंगे स्नैक डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता था, एक एक एलिमेंट को शुरू से एक एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देता था शुरू में, है ना, तो हेड को हम कर देंगे वहाँ पे शुरू में इंसर्ट, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट होंगे उसके बाद आ जाएंगे, है ना, और स्नैक को कर देंगे यहाँ पे पॉप, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा होगा कंप्लीट। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो हमने इवेंट लिसनर यूज़ किया है, देन हमने जितने भी हमारे पास आईडी थी, चारों आईडी को कर किया है सेलेक्ट, दैल गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसका डाटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर क्रिएटिंग 4 वेरिएबल्स एंड उसमें वैल्यूज़ का असाइन कर रहे हैं। देन वी आर क्रिएटेड सम ऑफ द वेरिएबल्स, उसमें बाई डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ हमने असाइन किया है ना, एंड वो वैल्यूज़ ईच एंड एवरी आइट्रेशन पे हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया मूव स्नैक का कोड, है ना। इसके अलावा हमें कोलिजन चेक करना है ना, तो कोलिजन चेक करने के लिए वी कैन क्रिएट वन मेथड, है ना। उस मेथड का फॉर एग्जाम्पल नाम अगर बताओ, चेक कोलिजन करके बना लेते हैं हमसे, तो मैं यहाँ पे चेक कोलिजन बना लेता हूँ, COLLISI, ठीक है, इस तरीके से कोलिजन बना, और इसी चेक कोलिजन को इसको कॉपी करता हूँ और नीचे में आता हूँ, यहाँ पे आप मैं फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, और चेक कोलिजन बनाता हूँ, और इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, चेक कोलिजन के अंदर हमें क्या करना है, कोलिजन चेक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट हेड में असाइन कर लेते हैं स्नैक 0, इस तरीके से जो भी वैल्यूज होगी स्नैक के 0 को, उसको हम असाइन कर रहे हैं हेड में। अब दो चीज़ें हम चेक करेंगे। सबसे पहले वॉल कोलिजन, जो बॉर्डर का कोलिजन है ना, उसको हम चेक करेंगे, है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे सेल्फ कोलिजन। सेल्फ कोलिजन में क्या होता है कि स्नैक अगर मतलब स्नैक, हमें सेल्फ कोलिजन वैसे में चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, बट वी कैन डू। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो कि हेड का वैल्यू है, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स एंड वाई अच्छा है, ठीक है, तो इन द इनिशियल पेज एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा 0, ठीक है, एंड
इस साइड में गए तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 15, अगर वाई का वैल्यू इन द इनिशियल पे 0 देन इस साइड में जाएंगे तो 15 है ना, क्योंकि हमने 15 ही यहाँ पे हमने दिया था। कहाँ गया? जैसे यहाँ पे 10 है, देखो स्नैप करिए 10, तो अभी हम क्या करेंगे है ना, एक एक करके कॉलिजन कर लेते हैं चेक, है ना। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ जो हमारा हेड का जो एक्स वैल्यू है ना, हेड डॉट एक्स इज लेस देन 0, और इस तरीके से, और तो सपोर्ट नहीं करता जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में ये वाला और सपोर्ट करता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हेड का जो एक्स है इस तरीके से इज मोर दैन इक्वल टू 50, ये हो गया। और जो हेड का वाई है इज लेस देन 0, और जो हेड का वाई है इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। ये सारे कंडीशन है। तो ऑन टाइम वी नीड टू रीसेट आवर गेम। हमारे गेम को क्या करना होगा, रीसेट करना होगा। तो रीसेट गेम करके एक फंक्शन हम बना देंगे, उसी को मैं कर रहा हूँ कॉल, ठीक है। और उसके बाद हम रिटर्न कर जाएंगे ऐसे। तो रीसेट गेम मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि उसको हमें कॉल करना होगा। तो ये जो हम मेथड बना रहे हैं यहाँ पे बना देते हैं रीसेट मेथड, रीसेट गेम। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं रीसेट गेम का। तो मैं फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा और रीसेट गेम इस तरीके से रिटर्न। इसके अलावा एक और हमें कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेक कंडीशन के लिए। और जितना इस स्नैक का लेंथ है उस पूरे लेंथ तक हम जाएंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम जस्ट रिटर्न है लेट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस दैन जो स्नैक का लेंथ है वहाँ तक, स्नैक पाथ लेंथ आई प्लस प्लस। और इसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा हेड का एक्स है, हेड डॉट एक्स if it is equal to snack dot snack of I dot x, ठीक है। दो वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हेड वाला एक्स है, यानी इस जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं और उसका जो एक्स है एंड उसके बाद स्नैक का एक्स है, स्नैक के 0 मतलब उसके आई वाला वैल्यू उसके एक्स के अगर इक्वल हो जाता है, ठीक है। एंड जो हेड का y है, हेड डॉट वाई इफ इट इज इक्वल टू स्नैक के y के इक्वल, स्नैक ऑफ आई डॉट वाई इक्वल हो जाता है, इन दिस केस विल गो इट इनसाइड एंड वी कैन रीसेट और गेम ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है रीसेट गेम का, है ना।
रीसेट गेम का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। उसके बाद फूड कॉलेजन भी देखना पड़ेगा, है ना, वो तो मैच नहीं हो रहा है। तो रीसेट गेम का ही इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो रीसेट गेम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, है ना, हमें हमें क्या करना होगा कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही गेम रीसेट हो रहा है, ख़त्म, मतलब ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर वांटेड टू रीसेट आवर गेम, तो यहाँ पे क्लोज करना होगा, गेम को ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स लगा देंगे, है ना। जैसे ही मेथड कॉल होगा तो इस तरीके से कुछ आएगा, अलर्ट, गेम ओवर, ठीक है। एंड ऐसे ही बना देंगे अपना योर स्कोर इज, न्यू लाइन में योर स्कोर हैज़, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे डॉलर लिख देते हैं। वी ऑलरेडी नो दिस गाइस, हम ये इसकी लाइक स्ट्रिंग लिटरल्स यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, टू राइट लाइक सेंटेंस विद वेरिएबल वैल्यूज एंड राइट स्कोर। इसको सेव कर दूँगा मैं, है ना। फिर यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो इसमें का ये वाला वैल्यू का जो डायरेक्शन था, इसको करता हूँ कॉपी, और बाय डिफ़ॉल्ट फिर से जैसे ही रीसेट करेंगे तो फिर से उतना वैल्यूज हमें स्टोर कराना होगा, है ना। इस तरह से कर लेते हैं, तो हमें बस स्नैक का ही कर रहे हैं वैल्यू स्टोर, फूड का नहीं कर रहे हैं। फूड का रहने देते हैं, हमें डायरेक्शन एंड स्कोर फिर से अपडेट करना पड़ेगा, है ना। बस स्कोर ही अपडेट करना है 0 से, नया जब गेम, और जो प्रीवियस वाला वैल्यूज होगा, मतलब मैक्स स्कोर का, उसको हमें कुछ अपडेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। और जो स्कोर एलिमेंट होगा उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसमें असाइन कर देंगे उसको, ताकि स्कोर हमारा अपडेट हो जाए। और फिर हम जनरेट फूड का मेथड यूज करेंगे, जनरेट फूड, इस मेथड को हमें करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट, ताकि फूड को फिर से जनरेट करें। और फिर हम रेंडर करके एक मेथड को कॉल करेंगे। तो जो रेंडर वाला मेथड है और फूड को ईच एंड एवरी पोर्शन से ड्रैग करेगा, है ना। ठीक है, so let's go guys till 8 we are covered check collision reset game, और अभी हमें लिखना है जनरेट फूड एंड रेंडर का मेथड, ठीक है। तो जनरेट फूड यूज करने के लिए यही तो बना लेते हैं इसके नीचे ही। तो जनरेट फूड के लिए जस्ट वी कैन राइट योर फंक्शन विच इज़ जनरेट फूड, और ये कुछ आर्गुमेंट लेगा नहीं, बस फूड को जनरेट कराएगा। तो जो फूड था, है ना, उसमें हम असाइन कर देते हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे हम मैथ का जो रैंडम फंक्शनलिटी होती है उसका यूज़ करेंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर यूज कर रहा हूँ मैं, मैथ डॉट फ्लोर, है ना। ये फ्लोर कर देगा वैल्यूज़ को, और इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम यूज़ कर रहा हूँ। तो रेंडमली ये वैल्यूज़ को असाइन करेगा उसको, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 15 से, ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू, और इसी तरीके से मैं इसमें असाइन कर दूँगा वाई का वैल्यू इस तरीके से। बिकॉज इट्स अ ऑब्जेक्ट।
ये हो गया जनरेट फूड। देन आफ्टर दैट अभी हमें बनाना है रेंडर का। तो ये हमने जो बनाया था स्नैक एलिमेंट यहाँ पे है ना, और स्नैक एलिमेंट देन फूड एलिमेंट, इसमें इसी में वैल्यूज़ का हमें करना है असाइन। तो उसे ही हम बोल रहे हैं क्या, रेंडर। तो यहीं पे रेंडर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, रेंडर फंक्शन तो सबसे पहले हमें रेंडर कराना है स्नैक के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्नैक एलिमेंट, और इसके जो स्टाइल है उसको करेंगे सेलेक्ट। स्टाइल के अंदर जो लेफ्ट वाला एलिमेंट जो लेफ्ट है उसको करेंगे सेलेक्ट, और इसमें मैं ऐसा करूँगा स्नैक अब 0 डॉट एक्स इंटू 20 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स को ऐड कर रहे हैं, ये एक्स दैट में पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट का, और उसे हम कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लेफ्ट की बजाय टॉप कर दूँगा बस। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वाई। तो क्या स्नैक एलिमेंट। अब फूड एलिमेंट का देख लेते हैं। तो फूड एलिमेंट का भी सेम ही होगा, जस्ट कॉपी पेस्ट। यहाँ पे फूड एलिमेंट कर लेंगे हम। फूड एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, देन फूड इंटू और 0 इंटू 20 प्लस पिक्सल। ओके, और जस्ट इसी को कॉपी करें और पेस्ट कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते हैं टॉप, और यहाँ पे एक्स इंटू 20 है तो यहाँ पे कर लेंगे 1। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फाइन, तो नेक्स्ट। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हमारा क्या बचा है, तो जनरेट फूड हमने कर लिया है। देन एक और मेथड बचा है विच इज़ नोन एज फूड कोलिजन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ चेक कोलिजन, यहीं पे एक और मेथड इम्प्लीमेंट करता हूँ, मूव स्नैक चेक कोलिजन। और चेक कोलिजन के बाद एक और मेथड है, दैट मेथड नेम इज फूड कोलिजन, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चेक फूड कोलिजन। और इस मेथड को हमें करना है इम्प्लीमेंट। तो चेक कोलिजन के बाद यहाँ पे कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, ठीक। इसमें तो फूड कोलिजन में गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस तरीके से हम हेड बना रहे थे, यहाँ पे कॉन्स्ट का हेड बना लेते हैं, है ना। और हेड में असाइन कर लेते हैं हम स्नैक। स्नैक और 0 यहाँ पे कर लेंगे हम असाइन। ठीक है, देन फिर उसके नीचे पर मैं आऊँ तो यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि इफ जो भी हमारा वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल जो हेड का एक्स है, इफ इट इज़ इक्वल टू फूड के एक्स से, एंड जो हेड का वाई है के अंदर जो भी वाई है इट इज इक्वल टू फूड की वाई से। ठीक है, ये क्या हो, है ना, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम we can write over there snack, ठीक है, डॉट पुश, है ना। और अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखने देते हैं, मतलब यहीं पे हमें स्नैक की साइज़ को भी बढ़ाना है ना।
and apart from this we need to score, we need to update the score. तो स्कोर में जो भी वैल्यू था, फॉर एग्जाम्पल पहले 0 था तो उसको प्लस इक्वल कर देंगे 1 को, है ना। अगर चाहो तो 5 भी बढ़ा सकते हो, 10 भी बढ़ा सकते हो, योर चॉइस, है ना। बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्कोर, और इसी स्कोर को स्कोर एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में अपडेट कर देना है। तो जो ये स्कोर एलिमेंट है ना, इसी का जो टेक्स्ट कंटेंट है इसमें करना है अपडेट, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर एलिमेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट है हमारा, इसमें कर देते हैं हम अपडेट स्कोर, ऐसे, ठीक है। एंड जो हाई वाला स्कोर होगा उसको भी हमें अपडेट करना है। तो वो कैसे अपडेट करेंगे कि इफ़ जो स्कोर है हमारा, है ना, स्कोर है हमारा, इफ़ इट इज़ मोर देन हाई स्कोर, इफ़ इट इज़ मोर देन हाई स्कोर, देन व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन असाइन हाई स्कोर में स्कोर का वैल्यूज असाइन कर देंगे, है ना। और हाई स्कोर का जो एलिमेंट है ना, ये वाला हाई स्कोर एलिमेंट, इसके अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट एरिया है, टेक्स्ट कंटेंट में कर देंगे अपडेट इस वैल्यूज को, टेक्स्ट कंटेंट में कर देंगे अपडेट विच इज़ हाई स्कोर, इस तरीके से, ठीक है। आर्ट्स कंप्लीटेड। और इसके नीचे जाके इफ कंडीशन के बाहर जाके, सॉरी इफ कंडीशन के अंदर ही यहाँ पे कॉल कर देंगे जनरेट फूड वाले मेथड। ठीक है, एक तरीके से ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। अभी अभी थोड़ा सा चीज़ ये बचा है कि मान लो कि जो भी हमारा माउस है वो हमें मूव कराना है उसको, है ना। अ, तो मूव कराने के लिए एड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी जिस तरीके हम यहाँ पे स्विच केस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मूव स्टैक को और डायरेक्शन दे रहे हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, है ना। तो ये वैल्यूज को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर रहे हैं। बट अभी हमें क्या करना है, हमें मूव कराना है। तो डायरेक्शन को ही हम ईच एंड एवरी टाइम पे, जैसे कोई अप पे प्रेस करे, जैसे एरो अप पे प्रेस करे तो अप हो, डाउन पे प्रेस करे तो डाउन हो, और देन लेफ्ट पे प्रेस करे तो लेफ्ट हो, एरो लेफ्ट प्रेस करे तो। इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर। मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करूँगा की डाउन, है ना, इस तरीके से। और जो भी हमारी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल ई, है ना, उसमें इस तरीके से हम लिखेंगे और इसके अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेव पर, ठीक। अब स्विच केस में यहाँ पे देता हूँ। स्विच केस में हमें क्या देना है, जो ई के अंदर की है उसको ई डॉट की, ठीक है। एंड हमें ईच एंड एवरी आइटरेशन में नीड टू चेक केस। तो केस हमारा क्या होगा, केस होगा सबसे पहले एरो अप, एरो अप, तो अगर कोई यूजर एरो अप पे क्लिक, मतलब ऊपर अपर वाली एरो पे क्लिक करे तो उसका क्या होगा, इफ डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू डाउन, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन में क्या कर देना अपडेट, हमें डायरेक्शन में कर देना अपडेट इक्वल टू अप, और उसके बाद वी कैन राइट अ ब्रेक की, ठीक है। ये तो है फर्स्ट केस। व्हाट इज द सेकेंड केस, सेकेंड केस हम देख सकते हैं, अगर जो हमारा एरो है वो डाउन होता है, यहाँ पे एरो अप में यूज कैपिटल, एरो अप अगर डाउन होता है तो ऑन दिस केस इफ डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू अप,
डायरेक्शन में डाउन असेंड करते हैं। Then after that we can write a break keyword. ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हमारा एरो लेफ्ट वाला होगा, है ना। जस्ट यू कैन राइट योर केस एरो लेफ्ट, ठीक है। एंड वी कैन चेक अ कंडीशन इफ our direction is not equal to right, ठीक है। on this case we can assign over here direction equal to left, ठीक है। तो left and after that we can write a break keyword. then last case हमारा बचा एक और केस which is arrow arrow लेफ्ट की तरह यहाँ पर जाएगा राइट, ठीक है। and we can check a condition here if our direction is not equal to left, then हम डायरेक्शन कर देंगे ऐसे राइट, एंड आफ्टर दैट वी कैन ब्रेक। इतना हमने कर लिया अब प्रूव, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमने सेट इंटरवल फंक्शन पढ़ा था दो दिन पहले, हाँ, उसको हमें करना है यहाँ पे यूज, ठीक है। और सबसे पहले जनरेट फंक्शन को यहाँ पे कर लेता है कॉल, जनरेट फूड को जनरेट करता रहेगा, एंड आफ्टर दैट रेंडर फंक्शन को कर लेते हैं कॉल, जो कि रेंडर को डिलीट कर देता है। सेव करता हूँ यहाँ पे उसमें मेरा, देन लास्ट में सेट इंटरवल करके फंक्शन को कर लेता हूँ कॉल, यहाँ पे अपडेट को करूँगा कॉल, अपडेट ये वाला फंक्शन को हमें कॉल करना है। सबसे पहले मूव स्कैन पे, देन चेक कॉलिजन, चेक टू कॉलिजन, देन रीसेट करके करेगा कॉल। और यहाँ पे हमें पास करना है कि हमें कितने मिली सेकेंड में हमारी स्नेक को मूव कराना है ना। इन द इनिशियल पे जस्ट पुट इट ओवर दैट 200 मिली सेकेंड, हाँ, चेक इट, what are the mistake we have done today. So snack element position now, then snack हमें create किया by default हम accepted value हो गया 10 here assignment हो गया x का वैल्यू यहाँ पर 5 के लिए इस तरह से y का वैल्यू 5, ठीक है। Reset queue. देन हम यहाँ पे मूव स्नैक में आपका फंक्शन हमने बनाया, ठीक है। देन वी आर जस्ट डिस्ट्रक्चरिंग ओवर देयर, देन वी आर चेकिंग द डायरेक्शन,
देन हम एक्स के वैल्यूज को और इस लाइन के एक्स के वैल्यू को के साथ में कर रहे हैं कंपेयर वाई के साथ डॉट ऑरिजिन। Then reset campaign में क्या check good collision में सबको सही लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं लग रहा। टॉप पे भी कर रहा हूँ एक्स के साथ में वाई के साथ में टॉप जनरेट करने के लिए मल्टीप्लाई का एलिमेंट रीसेट करने के लिए
चलो। नहीं अभी जाना है खाने के लिए। अभी जाने वाला हूँ खाने के लिए। आपका हो गया था? नहीं नहीं, मैं इधर ही रुक के ही खा रहा हूँ। Okay. So guys, like each and everything नहीं कहा looks अभी fine. बोल रहे हैं क्यों 15 दिन बिजी है। Mm, हाँ, उनका what अपने else ऑडिट आने is वाला है। there? Children. Okay. Okay. Let's sit down. Guys, we are doing some of the mistakes, like I'm not able to catch like what are the issues there, because like each and everything I'm like it's good. Okay, so we'll update like these all the things, and I will update you in the group. Okay, what are the mistakes we are doing, and after reviewing each and everything. Okay, so like just try to understand the code base of this project. Okay, it's not too much hard. Okay, if you're able to see the like index.html5, it is very easiest code, and it's not too much hard. Just a export tag we are using, and after that we are creating a class, then we are using a id,
And when I talk about in HTML, CSS again, it's like already we know each and everything. What is the flex box, what is the position, what is the background color, font family, justify content in each and everything. When I talking about CSS, so we are using like eight event listener. That is the clickable thing. When we are clicking any particular place, so it will work. Okay, here like we are using DOM content loaded, and after that we are selecting each and every IDs. जैसे snack, food, score, high score सबको select कर रहे हैं. Then like by default we are already set it some of the values in snack, food and direction. Okay, so snack में हमने 10 रखा है x and y का values है ना, and food में हमने रखा है 5 and 5 और x and y values, and direction was right only है ना. And स्कोर और हाई स्कोर के वैल्यूज हम बाई डिफ़ॉल्ट हमें जीरो ही रखना है, हम उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं है ना. देन मूव स्नैक नाम का फंक्शन बनाया, चेक कॉलिजन नाम का फंक्शन बनाया, चेक फूड कॉलिजन नाम का फंक्शन बनाया, एंड आफ्टर दैट रेंडर करने का फंक्शन बनाया. यानी 4 फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया. तो मूव स्नैक फंक्शन क्या करता है? मूव स्नैक फंक्शन एक्चुअली मूव करने के लिए काम करता है, डायरेक्शन चेक करता है. इफ और डायरेक्शन इज अप, first like we are checking if our direction is up, then we can decrement the y values, and के y का values decrement कर रहे हैं. And then after that we are using break if our like direction is down, ठीक है, then we are incrementing the y values. If our direction is left, then we are decrementing the x values, and after that if our like direction is right, then we are incrementing the x values. Then after that we are using method unzip, and we are inserted over their head. तो जो भी ये हेड का वैल्यूज होगा उसमें असाइन हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी आर पॉपिंग आउट वन पर्टिकुलर वैल्यूज. ठीक है, देन चेक कोलिजन करके हमने फंक्शन बनाया. चेक कोलिजन में हम क्या कर रहे हैं? चेक कोलिजन में वी आर जस्ट क्रिएटेड अ हेड है ना, और हेड का जो एक्स है ना, लाइक वी आर चेकिंग कि इफ़ आवर हेड dot x is less than 0 and head dot x is more than equal to 15, or head dot y is less than 0 and head dot y is more than equal to 50, then we are calling to the reset game method. What reset game actually does, it will like game generally like over that particular game, and it will close that particular game. Okay, and after that we can start our game like from first thing on, like from zero score on that. ठीक है, देन लाइक वी आर यूजिंग लाइक फॉर लूप, जो कि एक से लेके उसके लेंथ तक जा रहा है ना, स्नैक के लेंथ तक. and each and every element, each and every iteration we are incrementing the I value. then we are checking कि our head का जो x values है, if it is equal to snack I dot x, and head का जो y values है it is equal to snack I dot y, then again we are doing the same thing, reset game, and we are returning from there. and after that we are checking of food collision. food collision में हम क्या कर रहे हैं कि we are creating head variable and we are assigning over there snack 0, एंड हेड के जो x में वैल्यूज है उसको फीड के x में वैल्यूज के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं है ना. एंड हेड का जो y वैल्यू है, हेड के अंदर जो y है y का वैल्यू, एंड फुट के अंदर जो y है उसको कंपैरिजन कर रहे हैं. इफ इट इज इक्वल, देन वी आर गोइंग इनसाइड इट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, एंड वी आर इंक्रीमेंटिंग द स्कोर वैल्यूज. हम स्कोर को इंक्रीज करेंगे एंड सेम टेक्स्ट कंटेंट एरिया में अपडेट कर देंगे. and after that score is more than high score, then we are assigning over there high score is equal to score, and high score का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसमें हाई स्कोर की वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं. जैसे कंप्लीट हो रहा है तो जनरेट फूड को कॉल कर रहे हैं. जनरेट फूड क्या करता है कि फूड जनरेट करता है ये मेथड है ना. यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मेथड है, तो फूड जनरेट करता है एंड लाइक रैंडमली जनरेट करता है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे और किसी पे भी, मतलब जो भी हमने साइज़ मेंशन करा है इसमें मैप डॉट प्रिंट इंटू 15, तो किसी भी साइज़ के बीच में जनरेट करेगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर राइटिंग ओवर देयर रीसेट
मेथड रीसेट गेम, जो कि करता है गेम ओवर योर स्कोर इज स्कोर, मतलब जो भी स्कोर होगा वो स्कोर प्रिंट करेगा। ठीक, देन स्नैक में हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज फिर हमें इंसाइन करना पड़ेगा, जो हमने पहले वैल्यू दी थी इन डायरेक्शन हम उसका राइट ही रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। देन स्कोर में जो हमारा वैल्यू है विच इज़ 0, एंड स्कोर एलिमेंट के जो टेक्स्ट कंटेंट वाला एरिया है उसमें स्कोर की वैल्यूज को अपडेट करना होगा। देन जनरेट फूड को सेम फिर से कॉल करेंगे और रेंडर को फिर से कॉल करेंगे। रेंडर क्या है, रेंडर लेट्स सी, कंट्रोल सी करो, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल F3। तो रेंडर क्या कर रहा है, हमने जनरली वैल्यूज को सेट कर रहा है ना, लाइक इस स्नैक एलिमेंट के जो स्टाइल है उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट को में जो भी वैल्यूज है ना, एक्स में 20 एक्स इंटू 20 प्लस पिक्सल करके असाइन कर रहा है ना, और नीचे इटरेशन पे भी कर रहे हैं। देन इसके बाद हमने एड इवेंट लिस्नर का यूज किया है, जो कि क्या कर रहा है, हमें जैसे हम एरो की मूव करते हैं, एरो की अपर डाउन लेफ्ट राइट, तो ये इस पर काम करता है ना। हमने क्या किया, एरो एरो अप लिखा है, अगर एरो अप होता है तो डायरेक्शन इसका डाउन हो, डाउन नहीं हो देन इसका डायरेक्शन अप होगा, है ना। देन एरो, अगर एरो हमारा डाउन हो, अगर एंड डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू अप, देन वी आर असाइनिंग ओवर देयर डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन। देन अगर एरो लेफ्ट है और डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट, देन डायरेक्शन को हम लेफ्ट करेंगे। अगर एरो राइट है एंड डायरेक्शन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेफ्ट, देन हम डायरेक्शन को कर रहे हैं लेफ्ट यहाँ पे, है ना। और उसके बाद हम जनरेट फूड और रेंडम को यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में सिट इंटरवल फंक्शन यू इस वजह से लिखा है कि यू ऑलरेडी नो कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है ना, एग्जीक्यूट होने में। तो हम यहाँ पे टाइम हम डालें ना, 200 मैंने डाला है ना, 200 थोड़ा तेज़ होगा, मतलब 200 मिली सेकेंड। और यहाँ पे अगर और भी स्लो आपको चलाना है और उसको आपके लाइक माउस को, मतलब इसको तो क्या कर सकते हो, थोड़ा स्लो चला सकते हो, है ना। थोड़ा स्लो चलाने के लिए यू कैन पुट इट ओवर 300 और 400 और 500 लगता है। और यहाँ पे ये उसके अंदर पास कर रहा है, अपडेट को हम पास कर रहे हैं। बस अपडेट क्या करता है, अपडेट ही में सारा मेथड हमने लिखा है, 1 बाई 1 करके सारे मेथड चलेंगे, है ना। तो मूव स्नैक होगा, चेक कोलिजन होगा, चेक फूड कोलिजन होगा, रेंडर होगा, चारों में से पैरेलली चलते रहेंगे एक साथ में। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है ना, द स्नैक के। ठीक है गाइस, ये लाइक इन दिस लाइक एंटायर बूट कैम्प वी आर एबल टू लर्न HTML, CSS में हमने बहुत सारी स्टाइल्स देखी थी, अलग अलग तरीके की हमने देखा है CSS, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने फ्लेक्स बॉक्स देखा, हमने ट्रांजिशन देखा, हमने लाइक एनिमेशंस देखा, एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज CSS में, है ना। बहुत डीप तक हम CSS में हमने कवर किया था। देन आफ्टर डैट वी स्टार्टेड जावास्क्रिप्ट, हमने प्रोजेक्ट भी किया है। फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ यू आर एबल टू सी ई-कॉमर्स वेबसाइट, हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। एंड आफ्टर डैट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, कल हमने एक प्रोजेक्ट देखा था एंड आज हमने देखा जावास्क्रिप्ट में भी हमने बहुत सारे फीचर्स कंप्लीट किए। फॉर एग्जांपल ES6 के सारे फीचर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिया हमने, है ना। एंड टुडे आई क्रिएटेड वन इंटरव्यू क्वेश्चंस गाइस, इंटरव्यू क्वेश्चन शीट आई विल शेयर ऑलरेडी इन द ग्रुप, है ना। तो अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस और फ्रंट एंड, इफ़ यू वांटेड टू अटेंड एनी पर्टिकुलर कंपनीज इंटरव्यू फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो मैंने जितना क्वेश्चंस भेजा है जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस, है ना, एंड इट विल वेरी गुड फॉर यू। एंड ये जो मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, इसके अलावा मैं एक और प्रोजेक्ट का अभी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो आपका असाइनमेंट होगा, है ना। एंड यू नीड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उसको आपको गिटहब पे पुश करना है। गिटहब पे पुश करने के बाद होस्ट लिंक भी उसमें अटैच करना है आइडेंटिफाई का, एंड विल लाइक रिव्यू योर प्रोजेक्ट, है ना, विद इन 1 वीक। तो 1 वीक का टाइम रहेगा, 1 वीक में बनाओ प्रोजेक्ट, है ना। कल तो नहीं, परसों तक, संडे इवनिंग तक वो डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ में, इंटायर ओवरऑल डॉक्यूमेंट, वो फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है यार, सो गाइस नाउ वी कैन रैप अप आवर सेशन, है ना। इसमें प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत है, इस वजह से मूव नहीं कर रहा है ना।
तो मैं इसको देख लेता हूँ, देख के होने के बाद फिक्स कर लेता हूँ इसे, है ना। इज एनी वन गाइज हैव एनी पर्टिकुलर डाउट, और इफ यू वांटेड टू मेंशन एनी पर्टिकुलर थिंग यू कैन आस्क क्वेश्चंस। एनीवन, नो डाउट, कुछ भी नहीं पूछना है, ठीक है। Okay, and very important update guys, like you can see your group, like if you're not completed your quizzes assignment or watch the updated like learning videos on Tiran LMS platform, so please complete it fine at leastly, like, so just do all the things, otherwise you can't like get certificates, है ना। तो certificates अगर लेना है, so you need to complete each and everything, and after that you can generate your certificate from that particular website, and you can do the LinkedIn post, है ना। वहाँ पे you can tag me, you can tag Tiron Technologies as well, है ना। ठीक है, so okay guys, let's wrap up our session, है ना। मैं अपडेट करने के बाद इस कोड को गिटहब के लिंक को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर, है ना। ठीक है। Why? Anyone wanted to mention any particular thing? साहिल, अरविंद, अरविंद कहीं नहीं है ना। हाँ, साहिल, अविनाश, आलोक, मनी, मानवीर, ठीक है, जसनान, सॉरी जसन सैनी। ठीक है गाइस, नाउ वी कैन रैप अप आवर सेशन। ठीक है, फाइन, लेट्स, थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।